और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया और बोले कि टेक्नोलॉजी से बड़ा बदलाव संभव है। साइंस में हमारे देश में महिलाओं की भागीदारी दुगुनी हुई। इस बार इस इवेंट का फोकस भी महिला सशक्तिकरण के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी पर रहा है। और विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी ने कहा, अगले 25 सालों में भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका अहम रहेगी। वहीं इसी महीने 27 तारीख को यानी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बड़ा डेटा आ रहा है कि देश में ईवी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, पिछले साल 2022 में 6 लाख से ज्यादा ईवी 2 व्हीलर्स की बिक्री हुई। अच्छा, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को झारखंड चाईबासा जाएंगे और ईचागढ़ से 5000 कार्यकर्ता भी जनसभा में शामिल होंगे। दरअसल इस महीने 11 राज्यों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी का मिशन 2024 पर फोकस रहेगा। चुनावी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला 4 दिनों के भारतीय दौरे पर हैं। उन्होंने क्लाउड को गेम चेंजर बताया और भारतीय पब्लिक इंफ्रा के भी मुरीद हुए। वैसे एचडीएफसी बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक साझेदारी भी की है। इसका मकसद है डिजिटल सेवाओं को आधुनिक व सुरक्षित बनाने के लिए एक समझौता हुआ है। अच्छा, आधार कार्ड पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब एड्रेस प्रूफ के बिना भी आप आधार में अपने पते को बदल पाएंगे। दरअसल उदय की तरफ से आधार कार्ड के लिए एक नया नियम लागू कर दिया। अब परिवार के मुखिया की सहमति से भी आधार कार्ड में पते को ऑनलाइन बदला जा सकेगा। भले ही आपके पास कोई वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं भी है तो भी आप उसे चेंज कर पाएंगे, है ना। वही बड़ी खबर आ रही है, रेल मंत्री ने किया ऐलान, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम अब अक्षरधाम एक्सप्रेस होगा। इस ट्रेन का नाम बदल दिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ऑफिशियली इस बात की घोषणा कर दी गई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इससे सीमावर्ती राज्यों में सैन्य ताकत बढ़ेगी। इंडियन आर्मी की पावर को बढ़ाने के लिए कई सारी नई परियोजनाओं को देश को समर्पित किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली चेतावनी देते हुए बोले कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो फिर हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है इंडियन रेलवे की नई पहल देखिए। आजकल आपको पता होगा कई राज्यों में कोहरा बहुत ज्यादा छाया हुआ है और इसके चलते ट्रेनें लेट हो रही है। तो ऐसे में अब कोहरे की वजह से रेल लेट हुई तो आपको रेलवे फ्री में खाना देगा। साथ ही कोहरे की वजह से रेल का टिकट अगर आपका कैंसिल हुआ तो आपको पूरा रिफंड भी वापस मिलेगा। कोहरे की वजह से ट्रेनों के लेट होने के बाद यात्रियों को ये 5 सुविधाएं मिलेगी, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नववर्ष के दिन आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में एक स्कूटी सवार लड़की का जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसको कार सवार 5 युवक तकरीबन 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाते हैं। तो इस मामले पर उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। लड़की का नाम है अंजलि और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई जगहों पर घाव पाए गए, सिर में गंभीर चोट भी थी, लेकिन लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, ये भी साफ हो चुका है। और इसी बीच दोस्तों एक होटल का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और उसमें यह पता चला कि इस लड़की के साथ इसकी एक और सहेली भी थी, यानी लड़की अकेली नहीं थी। सहेली ने बयान दिया कि कार सवारों की गलती थी। हालांकि सहेली ने यह भी दावा किया कि नशे में गाड़ी चला रही थी अंजलि, यानी कि कार सवार युवक तो शराब के नशे में थे ही, साथ ही स्कूटी पर सवार लड़की भी। अंजलि जिसके साथ यह हादसा हुआ उसने भी शराब पी रखी थी। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव को लड़की के परिवार वालों को सौंप दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके परिवार से बातचीत भी की और 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। वैसे राजधानी दिल्ली में एक नया नियम भी लागू हो चुका है। 8 मिनट से ज्यादा अगर आपने गाड़ी रोकी तो फिर आपसे पार्किंग चार्ज लिया जाएगा। दिल्ली के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर यह नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जाम की समस्या को देखते हुए यह नई पार्किंग व्यवस्था लागू हो चुकी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में आप बाहर का खाना नहीं ले जा सकेंगे, यानी अब सिनेमा हॉल में महंगे पॉपकॉर्न समोसे बिकते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थिएटर मालिकों को नियम और शर्तें तय करने का अधिकार है, ग्राहक चाहे तो उनको न खरीदे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीने का पानी मुफ्त होना चाहिए सिनेमा हॉल में भी। अच्छा, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कल एक और अहम फैसला सुनाया कि जन प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई भी अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यह है कि सार्वजनिक पद पर बैठे हुए लोगों के बोलने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, जैसे कि नेता, मंत्री वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो कोई गलत बयान देते हैं तो खुद मंत्री ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, आने वाले कुछ दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या समलैंगिक विवाह हो सकता है या नहीं हमारे देश में। इसको लेकर 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट पर इस संबंध में कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हालांकि दुनिया के कई देशों में समलैंगिक विवाह वैलिड है, लेकिन हमारे देश में भी 6 जनवरी को इस मामले पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और इसके साथ ही हाल ही में बिहार में जो जहरीली शराब से मौतें हुई थी, इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होगी और मुआवजे पर फैसला आएगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 20 से 30 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा वाहनों को। दरअसल ट्रक यूनियनों
कर्मचारियों को बहाल करने की मांग को लेकर कुछ ऑपरेटर और चालकों का धरना लगातार 5वें दिन भी जारी रहा और इसी के चलते ये जाम की समस्या हुई। वैसे हड़ताल पर एक और बड़ी खबर आ रही कि अब 50,000 से ज्यादा इंश्योरेंस कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। सरकार और इंश्योरेंस कर्मचारियों के बीच समझौता हो चुका है। बाकी इससे पहले जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो यूनियन थे, उन्होंने आज 4 जनवरी के लिए हड़ताल करने की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने हड़ताल की घोषणा को वापस ले लिया क्योंकि सरकार और इंश्योरेंस यूनियन के कर्मचारियों को लेकर कुछ बातचीत हुई, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया और कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र का आधार है। बतौर प्रेसिडेंट पहली बार राजस्थान आई देश की राष्ट्रपति, और उन्होंने कहा कि प्रदेश का महिला सशक्तिकरण में भी बड़ा योगदान रहा। उनके उद्घाटन की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं राजस्थान दौरे से संबंधित। वह देखिए दोस्तों, भारत में स्टार्टअप को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि स्टार्टअप के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है अभी हमारा भारत, और अब बजट से पहले भी सरकार से स्टार्टअप संबंधित कुछ मांग की जा रही है। वाधवानी फाउंडेशन का कहना कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में FDI पर टैक्स वगैरह में छूट दी जाए ताकि देश में स्टार्टअप को और बढ़ावा मिल सके। अब देखते हैं बजट 2023 जब फरवरी में लॉन्च होगा 1 फरवरी को, तो इसमें क्या कुछ नए अनाउंसमेंट देखने को मिलते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए, सरकार ने क्रूड ऑयल, डीजल और ATF पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया। इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया और अब टैक्स में कितनी बढ़ोतरी की गई जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि इस फैसले के बाद पेट्रोल, डीजल और हवाई यात्रा से संबंधित टिकट भी महंगे हो सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत पे के CEO सुहेल समीर ने दिया इस्तीफा, नलिन नेगी होंगे अब कंपनी के अंतरिम CEO। वह देखिए, बिहार से चलने वाली ट्रेनों में अब मिलेगा लिट्टी चोखा और मखाना खीर भी। इंडियन रेलवे की तरफ से खाने के मेन्यू में कुछ और ये बदलाव किए गए, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बढ़ती ठंड के माहौल के बीच झारखंड राज्य में 5वीं क्लास तक के सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। निजी स्कूलों के लिए अभी आदेश का इंतजार है। बाकी फिलहाल अगले आदेश तक सरकारी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। हरियाणा के पानी को लेकर एक नई रिसर्च की गई और उसमें बड़ा खतरनाक खुलासा हुआ। देखिए आप, हरियाणा में पानी के 14,000 सैंपल फेल पाए गए। उनमें आर्सेनिक व यूरेनियम मिला, जिनसे उल्टी, दस्त से लेकर कैंसर तक का खतरा होता है। और अब सरकार ने इस मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, गरीबों को फ्री में प्लाट देगी MP सरकार, और ये योजना आज से ही मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें ये कुछ अहम फैसले लिए गए। सरकार गरीबों को फ्री में प्लॉट देगी, जिसमें टीकमगढ़ जिले में लगभग 10,500 लोगों को 120 करोड़ की कीमत के प्लॉट बांटे जाएंगे। जमीन का पट्टा पति या पत्नी के नाम पर होगा, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। प्लॉट का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट और इसके स्थान के अनुसार होगा। साथ ही एक और फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश में निर्विरोध निर्वाचन पर पंचायतों को 15 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। इसके अलावा कोचिंग स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी कुछ फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में मथुरा में 20 जनवरी तक रुका ईदगाह का सर्वे। मुस्लिम पक्ष का कोर्ट में आवेदन है कि हमें सुना नहीं गया। हिंदू पक्ष अब कोर्ट कमीशन की मांग भी करेगा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही। देखिए, तेलंगाना राज्य में 6,800 रुपए क्विंटल हुआ कपास, तो इसको लेकर किसान भाई लोगों ने पूरे प्रदेश में विरोध और प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि यदि उन्हें 15,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास का रेट नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में सड़क जाम कर देंगे। और आज 4 जनवरी से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला भी किया है किसान भाई लोगों ने। हरियाणा राज्य में भी खबर आ रही कि सिरसा में 3 राज्यों के किसान संगठनों का फैसला। 9 जनवरी को जीरा पहुंचेंगे और फरवरी में हनुमानगढ़ में 2 दिन महापंचायत भी होगी। तो ये किसान भाई लोगों के संगठनों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है आंदोलन करने की। अच्छा, बिहार सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अपने खर्चे पर देगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। विभागों में 281 नए पदों पर भर्ती भी होगी। कैबिनेट ने 16 एजेंडों को मंजूरी दी है। छात्रवृत्ति को लेकर यानी कि स्कॉलरशिप को लेकर बिहार सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक के छात्र छात्राओं को अपने खर्चे से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का फैसला भी किया है। राज्य सरकार अपने कोष से यह छात्रवृत्ति देगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य में एक नई पहल, अब QR कोड से होगी मकानों की पहचान और घर बैठे जमा कर सकेंगे टैक्स। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में टैक्स वसूली को हाईटेक करने की तैयारी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से हो चुकी है। रजिस्ट्री को लेकर हरियाणा राज्य में भी अपडेट आ रहा है कि सभी जिलों में पुराने सर्किल रेट से ही हो रही रजिस्ट्री और 1 अप्रैल से नई दरें लागू होगी। प्रदेश में अभी पुराने सर्किल रेट से ही रजिस्ट्रियां की जाएंगी। वैसे ये नियम 1 जनवरी से लागू होना था, लेकिन अभी पुराने रेट से ही रजिस्ट्रियां होती रहेगी अप्रैल तक। उसके बाद रजिस्ट्री की कीमतें बढ़ जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी कि CES 2023 की फिजिकल फॉर्मेट में वापसी हुई, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ये डिजिटली हो रहा था। इस बार ये फिजिकली हुआ। पहले वायरलेस OLED टीवी से लेकर स्मार्ट रिंग तक इसमें पेश होंगे। 5 से 8 जनवरी के बीच ये इवेंट होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो है। इसका आयोजन लास वेगास कन्वेंशन सेंटर में होगा और इसमें सैमसंग, सोनी, LG, इंटेल, एनवीडिया जैसी कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने अपने नए नए गैजेट्स पेश करेगी। अच्छा भाई दोस्तों, इंडियन आर्मी का नाम बड़ा करने वाली एक खबर देखिए आप। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड पर पहली महिला अधिकारी पहुंची। 15,632 फीट ऊंची कुमार पोस्ट पर हुई कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती। वहीं नववर्ष के दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी में मारे गए हिंदुओं का अंतिम संस्कार हुआ और इसमें भीड़ उमड़ी। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखा गया। बोले
बोले कि हमें बंदूकें चाहिए, हम बदला लेंगे। खेल समाचार से खबर आ रही है, टीम इंडिया ने जीता साल का पहला T20 मैच, श्रीलंका को 2 रन से हराया। हुड्डा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं एक श्रद्धांजलि नहीं रही बंगाली सिंगर सुमित्रा सेन, 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दुख जताया, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक नई रिसर्च सामने आ रही है कि लंबी उम्र तक जवान रहने के लिए खूब पानी पिएं। भरपूर पानी पीने से आपका दिल और दिमाग बड़ा हेल्दी रहेगा। हालिया बायो मेडिसिन में पब्लिश हुई वैज्ञानिक रिसर्च में पानी को लेकर इंसानी शरीर से संबंधित ये कुछ तथ्य सामने आए हैं। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एक से ज्यादा बैंक खाता अगर आपने खुलवा रखा है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आरबीआई ने इस संबंध में लोगों को एक बार फिर से चेताया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का कहना है कि अगर आपको जरूरत है तब तो ठीक है, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सभी तरह के बिना इस्तेमाल करने वाले खातों को बंद करा दें, इससे कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। सिंपली आप बैंक खाता बंद कराने के लिए ब्रांच में जाकर क्लोजर फॉर्म भर सकते हैं और इसको बंद करा सकते हैं। अदरवाइज आरबीआई ने कहा कि ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों से मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहते हैं 5,000 या 10,000। ये अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते तो आपसे पेनल्टी जुर्माना भी लिया जाता है और इससे आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। तो इसलिए अगर आपको जरूरत ना हो तो एक से ज्यादा अकाउंट्स को आपको नहीं रखना चाहिए, इनको मेंटेन करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। आइए कोरोना अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कोरोना पर सतर्क हुई सरकार और दूसरी बूस्टर डोज देने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि चीन में फैल रहे कोरोना का वेरिएंट XBB 1.5 अभी हमारे देश में भी फैलने लग गया। हालांकि देश में बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर सरकार ने कहा कि अभी दूसरी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे देश में 173 नए मामले सामने आए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या अभी 2,582 चल रही है। दुनिया भर में आंकड़ों की बात करें तो 7 दिन में देखिए बेकाबू हुआ कोरोना। 30 लाख से ज्यादा केस आए दुनिया भर के देशों में और 10,000 से ज्यादा लोगों ने जान भी गंवाई। ज्यादातर अभी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह इन देशों में बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है। देखिए, दुनिया में कोरोना के खतरे पर एक और खबर आ रही कि जंग में गिरे यूक्रेन में भी हर सप्ताह संक्रमण से 70 मौतें हो रही है। ब्रिटेन में इलाज के लिए 99 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ज्यादा अभी कोरोना अलग अलग देशों में फैला हुआ है और कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि वैक्सीन भी नहीं रोक पाएगी XBB 1.5 वेरिएंट को, क्योंकि ये कोरोना के सामान्य वेरिएंट की तुलना में 104 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है इसका संक्रमण। और इसलिए जितना हो सके सावधान रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि ये कोरोना का अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट सामने आ चुका है। और दुनिया के कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को जो अनिवार्य किया, इस पर भी अब चीन तिल मिलाया और कहा कि ये एक अनुचित कार्यवाही है। अच्छा, वहीं बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए हमारे भारत में भी कई राज्य सरकारें अलर्ट हैं। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया और स्वास्थ्य सचिव ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी ने कल ही 2023 की कोरोना पर पहली बैठक की और सीएम योगी बोले कि कोविड मॉक ड्रिल की कमियों को पूरा करें सभी अस्पताल, है ना। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है। और चलिए आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा छाया हुआ, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी भी कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की तरफ से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से सड़कें बंद है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओला गिरने के भी आसार हैं। हिमाचल में तो देखिए कोल्ड वेव का अटैक देखने को मिल रहा है। 3 दिन का अलर्ट जारी। बारिश और बर्फबारी के आसार तो नहीं है, लेकिन तापमान काफी ज्यादा कम है। 5 जिलों में घना कोहरा छाने की भी चेतावनी है हिमाचल में। उत्तर प्रदेश में 7 जनवरी तक घने कोहरे के साथ कोल्ड डे का अलर्ट जारी। राजस्थान में 3 दिन कड़ाके की सर्दी की चेतावनी। घना कोहरा छाया रहेगा और 3 शहरों में पारा माइनस में पहुंच चुका है। पंजाब में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। शीतलहर और धुंध ने कई जिलों को घेरा। और इसी बीच संपूर्ण भारत का 4 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान वगैरह इन राज्यों में ज्यादा कोल्ड डे रहने की संभावना है, यानी कि ज्यादा तेज सर्दी पड़ेगी और कुछ राज्यों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें दोस्तों, तो सोना तकरीबन 56,000 के करीब पहुंच चुका है और चांदी ने 71,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया। सोने के रेट 506 रुपए बढ़कर 55,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं और चांदी में बड़ी उछाल देखी गई 1,374 रुपए की और अभी चांदी का रेट 71,224 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेट परीक्षा, शिक्षक भर्ती समेत अन्य मुद्दों को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम योगी बोले कि एक आयोग से होगी शिक्षकों की भर्ती। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की नई वेबसाइट भी लॉन्च की है और यूपी पीसीएस के इस नए पोर्टल पर अब स्टूडेंट को बार बार अपना फोटो, हस्ताक्षर, व्यक्तिगत विवरण नहीं देना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर आपका लॉगिन डेटा सेव रहेगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। साथ ही सीएम योगी ने कहा एक आयोग से होगी शिक्षकों की भर्ती भी। ये नई वेबसाइट लॉन्च करते दौरान ये बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर भी मुख्यमंत्री का कहना है कि शिक्षा आयोग बनाया जाएगा और मदरसों में इसी साल से NCERT
सीबीएसई का सिलेबस भी लागू होगा। वहीं गुजरात 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। 14 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। ज्यादा जानकारी आप गुजरात बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, गेट के एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख आगे बढ़ चुकी है। अब 9 जनवरी से आप एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 4 से 12 फरवरी तक एग्जाम होंगे। वहीं दोस्तों, झारखंड में कक्षा 1 से 5वीं तक के सरकारी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। मिड डे मील जारी रहेगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड से स्कूलों का टाइम बदला। भोपाल में सुबह 9:30 बजे स्कूल खुलेंगे। ग्वालियर शिवपुरी में 5 दिन की छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं। चलिए अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मारुति कार वालों के लिए अच्छी खबर है। गाड़ी सर्विस कराने पर 31 जनवरी तक आपको कुछ ऑफर और छूट दे रही है मारुति कंपनी। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है। इस सरकारी बैंक ने महंगा किया कर्ज। अब लोन पर आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। दरअसल पब्लिक सेक्टर के बैंक इंडियन बैंक ने लोन की रेटें बढ़ा दी हैं। बैंक ने अपनी एमसीएलआर में 0.25% तक की बढ़ोतरी कर दी है और इसके बाद बैंक की लोन की रेटें क्या हो जाएगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, लद्दाख के लोगों की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने समिति बनाई है और अब 1 साल तक के लिए मुफ्त में मिलेंगे गेहूं और चावल भी। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है सरकार ने। और साथ ही गृह मंत्रालय ने एक और बड़ा फैसला लिया है। लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए विशेष समिति का गठन भी किया जाएगा। अच्छा, वहीं ओडिशा में भी दिसंबर 2023 तक बीपीएल परिवारों को मुफ्त मिलेंगे चावल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की बड़ी घोषणा। वैसे राशन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। इन योजनाओं के कार्ड धारकों को सरकार ने तोहफा दिया और अब राशन के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। दरअसल नए साल में सरकार ने अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो कार्ड धारक हैं उनको फ्री राशन देने की घोषणा की है उत्तराखंड में। अच्छा, इंडियन रेलवे की नई पहल, रेल यात्रियों को सफर में मिलेगा ताजा और स्वादिष्ट खाना। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में बेस किचन बनाएगी IRCTC। मदरसों को लेकर देखिए, मोदी सरकार एक नया पोर्टल बनाएगी जिससे कि मदरसों की जानकारी मिल सकेगी। राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक को भी पास कर दिया। उत्तर प्रदेश वाराणसी में नए साल में नई सुविधाओं की सौगात। 12 बेड का HDU ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। जांच शुल्क, ICU में कमरे भी बढ़ाए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IMS BHU के ट्रामा सेंटर में नए साल से मरीजों को बड़ी हुई सुविधाएं मिलेगी। वह देखिए, झारखंड में निजी एजेंसी को मिलेगी सरकारी स्कूलों में साइंस लैब की स्थापना सहित मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी। इसको लेकर चयन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य में पहली बार सरकारी स्कूलों में साइंस लैब की स्थापना से लेकर उसका रखरखाव अब प्राइवेट क्षेत्र को दिया जा रहा झारखंड में, है ना। अच्छा, हरियाणा में 5 जनवरी से शुगर मिल बंद करेंगे किसान भाई लोग। गन्ने के भाव न बढ़ने पर गुरबान चढ़ूनिया ने यह ऐलान किया। 10 को करनाल में महापंचायत भी होगी। स्टॉक मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा। PSU को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों से राहत दी गई है। सरकार ने छूट का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस संबंध में। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला है। आंध्र प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला। जानलेवा भगदड़ के बाद अब सड़कों पर नहीं होगी जनसभाएं और रैलियां। किसी भी प्रकार का जन आक्रोश और रैलियां वगैरह सड़कों पर नहीं हो पाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में माघ मेला के लिए चलेगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। वाराणसी से प्रयागराज के बीच 5 जनवरी से शुरू होगी सर्विस। अच्छा, आज से ही मध्य प्रदेश इंदौर में भी एयरटेल ने 5G सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किए गए। गेट और विंडो में भी दरार आई। पीएम मोदी ने 4 दिन पहले इसको हरी झंडी दिखाई थी और अभी कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। खबर है कि राजस्थान में जल्द ही 6 नए जिले बन सकते हैं। 14 साल से नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का इंतजार। वसुंधरा राज में बना था आखिरी जिला। बड़ी खबर आ रही है, एलन मस्क को जल्द ही पीछे छोड़ सकते हैं अडानी। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बनेंगे गौतम अडानी। मस्क की नेटवर्थ $200 बिलियन घटी। वैसे अडानी ने एक ऑफर भी दिया, ओपन ऑफर है ये, और इस ओपन ऑफर में शेयर बेचने वालों को अडानी हर शेयर पर 48 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। NDTV के शेयर को लेकर ज्यादा पैसे देने की घोषणा की है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है।